यासिर गनी भाई जी को वो आए और अपने बातचीत। रिस्पेक्टेड गेस्ट्स और मेरे आए हुए भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सबको अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब कहना चाहता हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आए। और अपना सबसे पहले मैं अपनी स्पीच को इस शेर से शुरू करना चाहूँगा कि लम्हे लम्हे की सियासत पे नजर रखते हैं, लम्हे लम्हे की सियासत पे नजर रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। इतने नादान भी नहीं के भटक कर रह जाएं, इतने नादान भी नहीं के भटक कर रह जाएं, हम इतने नादान भी नहीं के भटक कर रह जाएं। कोई रास्ता न सही मंजिल पे नजर रखते हैं, कोई रास्ता न सही मंजिल पे नजर रखते हैं। जो बेमौत ही मार दे, जो बेमौत ही मार दे ये दुनिया वो है, जो बेमौत ही मार दे ये दुनिया वो है। हम जो जिंदा है तो जीने का हुनर रखते हैं, हम जो जिंदा है तो जीने का हुनर रखते हैं। आज मैं आपके सामने स्पीकर नहीं बल्कि पीर पंजाल का दर्द महसूस करने वाली एक आवाज बनकर खड़ा हूं, क्योंकि पीर पंजाल के साथ हमेशा नाइंसाफी होती रही। मैं पीर पंजाल का वो दर्द बनकर खड़ा हूं जिसने इसको महसूस किया है। आज हम यहाँ जमा होने नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी का एहसास लेकर जमा हुए हैं। वो जिम्मेदारी जो हमसे सवाल करती है, हमसे पूछती है कि हमने अपने देश के लिए क्या किया, हमने अपनी मिट्टी के लिए क्या किया, हमने अपने पीर पंजाल के लिए क्या किया। ये नहीं कि देश ने हमें क्या दिया, ये कि हमने अपने देश को क्या दिया, क्योंकि ये मिट्टी हमारी है, ये देश हमारा है। हमें सोचना है कि इस देश को कैसे आगे लेके जाना है, हमें इस देश को टूटने नहीं देना है, हमें इस देश को मिटने नहीं देना है, हमें इस देश को आगे लेकर जाना है, हमें इस पीर पंजाल को आगे लेके जाना है। आज हम यहाँ पीर पंजाल के उन घरों की बात करने आए हैं जहां टैलेंट तो है लेकिन मौका नहीं है, जहां सपने तो है लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है रास्ते बंद हैं। पीर पंजाल के नौजवान कमजोर नहीं, वो बाहिम्मत हैं। पीर पंजाल के नौजवान कमजोर नहीं, वो बाहिम्मत हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि डिग्रियां होते हुए भी उनके हाथ में रोजगार नहीं। और ये नाइंसाफी सिर्फ जवानों के साथ नहीं बल्कि पूरी कौम के साथ हो रही है। क्यों ये पूरी कौम के साथ नहीं हो रही? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कोई भी भाई मुझसे यहाँ खड़े होके पूछ सकता है। और ये नाइंसाफी पूरी कौम के साथ हो रही है। जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, अफसोस से सहूलियात तक फराम नहीं, और फिर हम पूछते हैं हमारा पीर पंजाल क्यों पीछे रह गया। और आज जहां एक तरफ हमारा देश तरक्की कर रहा है, वहां एक कड़वा सच ये भी है कि हमारे नौजवानों को अनएम्प्लॉयमेंट ने तोड़ कर रख दिया है। डिग्रियां तो हाथ में होती हैं लेकिन नौकरियां हाथ में नहीं होती। और कुछ नौजवान तो डिप्रेशन का शिकार हो गए, कुछ उम्मीदें तो बिना उड़े ही टूट गई। और मैं पूछना चाहता हूं कब पीर पंजाल के जवानों को बाइज्जत रोजगार मिलेगा। और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और आर्मी में पीर पंजाल रेजिमेंट बनानी चाहिए। और ये पीर पंजाल के हर बच्चे की मांग है और सदियों से मांग है। पीर पंजाल सिर्फ पहाड़ों का नाम नहीं, ये ईमानदारी, वफादारी और बहादुरी की सरजमीन है। इस देश को जब भी जवानों की जरूरत पड़ी तो इस सरजमीन ने दी, और इस देश को जब भी शहीदों की जरूरत पड़ी तो ये सरजमीन कभी पीछे नहीं हटी। पीर पंजाल रेजिमेंट सिर्फ एक यूनिट का नाम नहीं होगा, आर्मी में एक यूनिट का नाम नहीं होगा, वो हमारे जवानों के हौसले, इज्जत और पहचान बनेगी। और आर्मी में अफसोस से कहना पड़ता है कि आज
पीर पंजाल ने इस देश को अपने शहीद भी दिए, अपने जवान भी दिए, और जब भी पाकिस्तान ने कोई नाकाम हरकत की, यही पीर पंजाल के लोग अपनी छाती खोलकर खड़े हो गए और उनकी नापाक हरकतों का सामना किया। लेकिन अफसोस से करना रहना पड़ता है, आज तक किसी रेजिमेंट में पीर पंजाल का नाम नहीं। इस रेजिमेंट से हमारे नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और पहचान भी मिलेगी, और जब भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत करेगा तो इस सरजमीन के नौजवान पहले अपनी छाती खोल कर खड़े होंगे और उस नापाक हरकत का मुकाबला करेंगे। और दूसरी तरफ जब भी मैं अपने स्कूल्स को देखता हूं तो दिल और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। आज भी हमारे बच्चे टूटी हुई छतों के नीचे अपनी तालीम हासिल करते हैं और उनके पास बुक्स नहीं, यूनिफॉर्म्स नहीं, और टूटी हुई छतों से मुझे एक शेर याद आया कि हमारे हौसले की छांव में एक शहर बसता है, हमारे हौसले की छांव में एक शहर बसता है, कि मेरे बच्चों को भी यहाँ टूटी छतों से डर नहीं लगता, कि मेरे बच्चों को भी यहाँ टूटी छतों से डर नहीं लगता, कि तुम उन लोगों के साथी हो कि जिनके अनगिनत घर हैं, मैं उन लोगों का साथी हूँ कि जिनका घर नहीं होता। आज पीर पंजाल में कितने यतीम और मासूम बच्चे हैं जो आज भी इस उम्मीद पे हैं कि शायद सरकार कुछ उनकी मदद करेगी, शायद सरकार कुछ उनके बारे में सोचेगी, लेकिन अफसोस उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा जा रहा। वो बच्चे अपना सपना तो पूरा करना चाहते हैं, वो स्कूल तो जाना चाहते हैं, लेकिन वो मजबूरियां, वो जिम्मेदारियां उन्हें इजाजत नहीं देती कि वो स्कूल जा पाए, अपने सपने पूरे कर पाए। और जिम्मेदारियों का बोझ इतना, तो कुछ बच्चे अपने आप से पूछते हैं कि हम स्कूल जाएं कि अपने भाई बहनों का पेट भरें। हम सरकार से ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे स्कूल्स की तरफ तो ध्यान दिया ही जाए, लेकिन पीर पंजाल में जितने यतीम और मासूम बच्चे हैं उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए, ताकि वो अपने आप को इस तरक्की के दौर में कभी अकेला मत महसूस करें। हमारे स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब हो चुका है कि आज भी टूटी हुई छतों के नीचे हमारे बच्चे बैठते हैं। हम कहना चाहते हैं कि हमारे स्कूल्स में सुधार होना चाहिए। आज किसी भी देश के, किसी और देश के स्कूल को देख लो, वो कितने डेवलप्ड हैं, लेकिन हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी तक स्मार्ट क्लासेस नहीं, और यहाँ पे काउंसलिंग और कोचिंग का प्रोग्राम नहीं। हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरना चाहिए, यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस होनी चाहिए, और काउंसलिंग और कोचिंग प्रोग्राम यहाँ पे हर हफ्ते और हर महीने हमारे स्कूल्स में होना चाहिए। और ऑर्फन्स के लिए आज तक क्यों नहीं कोई सोच रहा, इनके लिए स्कॉलरशिप्स होनी चाहिए और इनको कम्युनिटी स्पोर्ट मिलनी चाहिए, ताकि ये बच्चे कभी अपने आप को अकेला ना महसूस कर पाए। और इसी तरफ बात करूंगा टूरिज्म की। बहुत अच्छा। पीर पंजाल एक जन्नत जैसा इलाका होते हुए भी यहाँ टूरिस्ट नहीं या टूरिज्म नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि आज दुनिया भर के लोग स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं, उनको पता ही नहीं पूंछ की वादी, सूनकोट के पहाड़ और नूरी छम का पानी किसी स्विस वैली से कम नहीं है, स्विस वैली से कम नहीं है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है यहाँ टूरिस्ट नहीं, यहाँ टूरिज्म नहीं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको है? किन लोगों को है? हमें या किसी और को है? इसका सबसे बड़ा नुकसान हम लोगों को है, क्योंकि हम ये सब झेल रहे हैं। और इस टूरिज्म के ना होने का सबसे बड़ा इशू क्या है? यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं, और जब बर्फ पड़ती है तो हमारा कनेक्शन कश्मीर से ऐसे टूट जाता है कि जैसे हम कभी जम्मू कश्मीर में थे ही नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। आज मुगल रोड पे जब भी बर्फ पड़ती है तो हमारा कनेक्शन टूट जाता है। हम गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहना चाहते हैं कि उस रोड को आज तक क्यों नहीं ऑल सीजन रोड बनाया गया। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये कि पीर पंजाल को कभी प्रायोरिटी नहीं मिली, यहाँ के दर्द को फाइलों में दबा दिया जाता रहा और यहाँ की आवाज को
दिया जाता रहा। अगर पीर पंजाल को जरूरत है तो डेवलपमेंट की जरूरत है, डेवलपमेंट की जरूरत है। और अगर पीर पंजाल को जरूरत है तो इंसाफ की जरूरत है, अगर पीर पंजाल को जरूरत है तो एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, और अगर पीर पंजाल को जरूरत है अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। और मैं बात करूंगा टैलेंट की। आज हमारे पीर पंजाल के नौजवानों में इतना टैलेंट है कि वो दुनिया की किसी भी गेम में जाएं और वो कभी नहीं रुक सकते। और मैं आपकी तवज्जो पीर पंजाल की ऐसी रिवायती गेम की तरफ कराना चाहता हूं जिसका गेम का नाम स्टोन लिफ्टिंग है। यहाँ पे हमारे भाई मौजूद हैं जो स्टोन लिफ्टिंग गेम खेलते हैं, और ये स्टोन लिफ्टिंग गेम हमारे पीर पंजाल की शान है, हमारे बुजुर्गों की विरासत है और हमारे भाइयों की इज्जत और ताकत की निशानी है। लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि इस गेम को अभी तक स्टेट लेवल का दर्जा नहीं मिला। अभी तक स्टेट लेवल का दर्जा नहीं मिला। मैं पूछना चाहता हूं, जहां पे और रिवायती गेमें खेली जा सकती हैं स्टेट लेवल पर, तो पीर पंजाल की ये स्टोन लिफ्टिंग गेम क्यों नहीं खेली जाती, जो हमारी शान है और जो हमारी पहचान है। और इससे हम स्टेट लेवल पे प्रमोशन दे, क्यों? इससे हमारे नौजवानों को एक इज्जत और रोजगार का नया रास्ता मिलेगा। और लास्ट पे आखिरी बात करना चाहता हूं हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ की। आज हमारी सदियों से मांग रही है, हमारे कई बुजुर्ग ये मांग करते करते वो उनकी डेथ भी हो गई, लेकिन आज तक हमारी उस मांग पे कोई खरा नहीं उतरा। आज तक हमारी उस मांग पे कोई खरा नहीं उतरा। वो मांग हमारी क्या है? वो मांग हमारी जीएमसी पुंछ की है। क्यों जीएमसी पुंछ की है? क्योंकि हमने अपने मासूम नौजवान खोए हैं, हमने अपने भाई खोए हैं जो यहां से तो रेफर होते थे, लेकिन रास्ते में उनकी डेथ हो जाती रही। शायद अगर वो जीएमसी पुंछ में होती तो वो जवान, वो भाई हमारे साथ होते। लेकिन हमारी इस मांग की आवाज सिस्टम के कानों में नहीं पहुंची। आज मुद्दतों के बाद जम्मू कश्मीर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक जीएमसी अप्रूव की है। हम चाहते हैं वो जीएमसी आनी चाहिए पूरे जम्मू कश्मीर में से आनी चाहिए, तो पुंछ में आनी चाहिए, नहीं तो पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा अगर जरूरत है जीएमसी की तो वो पुंछ को है, और पुंछ के अलावा किसी को नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर नजदीक है, कैजुअलिटीज होती हैं, हमारे हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी हालत खराब है। खाली हम वीडियोस में देखते हैं हमारा हॉस्पिटल सही है, लेकिन कभी आप रियलिटी में, ग्राउंड रियलिटी में जाके देखिए, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, डॉक्टर्स की हालत खराब है और पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। हम चाहते हैं, यह हमारी मांग है और हम इस मांग के लिए प्रधानमंत्री के पास तक जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि ये मांग हमारी सदियों से रही है और इस मांग के पीछे पुंछ का बच्चा अपनी आवाज उठाएगा। और मैं कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, और ये अपील करना चाहता हूँ, मांग करना चाहता हूँ कि वो जीएमसी पुंछ में आनी चाहिए, नहीं तो पूरे जम्मू कश्मीर को उसकी कोई जरूरत नहीं। रिसेंटली में हिंदवाड़ा में एक जीएमसी जो रेड जोन में थी, वहां पे एक और जीएमसी अप्रूव होगी, लेकिन पुंछ में जीएमसी क्यों नहीं आ रही? पुंछ के लोग क्या ऐसे ही मरते रहेंगे? ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ के हॉस्पिटल में मंडी से, लोरन से, सावजिया से, मेंढर से, सूरनकोट से और इस्लामाबाद से, हर एरिया से लोग आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, उन्हें वो फैसिलिटीज, बेटर फैसिलिटीज नहीं मिलती, जिसके चक्कर में उनको जम्मू के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और हमारी आवाम इतनी गरीब है, कोई अफोर्ड कर सकता है जम्मू जाना और कोई नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि हमारी ये और डिमांड भी रहेगी कि जो जीएमसी है वो पुंछ में रहनी चाहिए। आज मैं यहाँ अपना दर्द बताने नहीं आया, आज मैं एक उम्मीद जगाने आया हूँ कि अगर हम सब मिलकर एक कदम भी उठाएंगे तो पीर पंजाल की किस्मत बदल सकती है। और वो दिन दूर नहीं कि
पीर पंजाल पीछे नहीं आगे दिखेगा, टैलेंट के सफर में, तरक्की के सफर में और इज्जत के सफर में। आज मैं यहाँ से एक वादा करना चाहता हूँ कि जब तक जिंदा हूँ पीर पंजाल की बात करता रहूंगा, पीर पंजाल के नौजवानों के लिए रोजगार को बताता, रोजगार मांगता रहूंगा और रोजगार मांगता रहूंगा और दुनिया को बताता रहूंगा ये जमीन हमारी जान है, हमारी शान है और हम इसके लिए हमेशा अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। शुक्रिया।